चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए a और b दो संख्याएं दी गई हैं, इसके बीच का समांतर माध्य 10 है, यानी कि a प्लस बी बटा 2 बराबर में 10। ठीक है, और गुणोत्तर माध्य यानी कि रूट अंडर ए बी बराबर में दिया है 8। ठीक है, तो इसको ले जाकर उधर गुणा कर दीजिए, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 20। ये पहला समीकरण मान लेते हैं। इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर यानी कि हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर ए बी का स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 64, यानी यहाँ से बी बराबर लिख सकते हैं 64 बटा ए। अब लिखिए समीकरण 1 में बी का मान रखने पर चलिए बी का मान जो है ये वहां रखते हैं। तो a प्लस बी बराबर दिया है 20 ना, तो b की जगह 64 बटा ए रखेंगे, है ना। तो अब आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस 64 बटा ए बराबर में 20। चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा a हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस में 64 बराबर में 20। ये a जाके उधर गुना करेगा ना, तो a स्क्वायर प्लस 64 बराबर में हो जाएगा 20a। ठीक है, चलिए अब इस 20a को इधर लाते हैं, तो a स्क्वायर माइनस का 20a और प्लस का 64, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। चलिए बीच वाली संख्या को कि ऐसे दो पार्ट में करेंगे कि इनके गुणा के बराबर गुणनखंड कर देंगे इसका। चलिए तो a स्क्वायर माइनस का 16a माइनस का 4a प्लस का 64 बराबर 0। दो को में कॉमन करिए, a माइनस 16 माइनस 4 कॉमन किए, a माइनस 16 यही ना आएगा आपका। चलिए तो यहाँ से कॉमन हो जाता है, a माइनस 16 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा a माइनस 4 बराबर में 0। चलिए यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, तो a माइनस 16 बराबर 0 और a माइनस 4 बराबर 0। तो a बराबर आ गया 16 और a बराबर आ गया 4। तो केस पहला a बराबर 16, तो समीकरण 1 जो था उससे लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में था आपका a प्लस बी बराबर 20, तो a की जगह यहाँ 16 रखेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाके उधर घटेगा तो 4 आ जाएगा, यानी b बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, आज अब हम लोग केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड a बराबर 4 लेते हैं, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 20 है ना, तो एक जगह पर रख देते हैं 4, तो 4 प्लस बी बराबर 20 यानी कि b बराबर यहाँ से आ जाएगा 16। तो दो आंसर हो गया a और b का, 4 और 16 और एक दूसरा 16,4, दो आंसर हो जाएंगे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। कह रहा है कि दो दी गई